अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली, यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, खुश होगी, आबाद होगी। तो जी सुबह सुबह मेरे घर में सफाइयाँ चल रही हैं और मैं अक्सर इंस्टा पे जब स्टोरी शेयर करती हूँ तो सब मुझसे पूछते हैं कि घर जो है वो माशाल्लाह काफ़ी क्लीन है। तो वो वजह ये होती है कि सुबह सुबह ही उठ के ना सफाइयाँ धुलाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो सुबह सुबह घर अच्छा होता है, साफ़ हो जाता है तो मूड ज़रा अच्छा हो जाता है। वैसे भी हम 2 लोग हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें तो बिखरी हुई नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी डस्ट आती है या इस तरह से साफ़ होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ना थोड़ा-सा मैंने ये है कि ज़रा जल्दी उठना स्टार्ट कर दिया है कि जल्दी उठूँगी तो काम भी कंप्लीट हो जाएँगे, टाइम पे हो जाएँगे। और दूसरा, कल के व्लॉग में जो मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग थोड़ा-सा जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल में चेंज लाना चाह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो एग्स आ गए हैं हमारे, कल नहीं थे नाश्ते में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब नाश्ते में अंडे ना हो। तो बस ये अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ और साथ-साथ मैं काम कर रही थी तो हेल्पर को मैंने कहा कि आप ऐसा करें, थोड़ा-सा जो है ना वो कैबिनेट्स साफ़ कर लें। क्योंकि बर्तन मेरे ना कभी-कभी ज़्यादा होते हैं, वैसे बर्तन मेरे काफ़ी कम होते हैं। तो इस वजह से जब बर्तन कम होते हैं या काम बहुत कम होता है, नहीं होता या कभी-कभी मेरे जो हेल्पर हैं उनका मूड ही नहीं होता काम करने का, तो उनको फिर मैं कह देती हूँ कि आप ऐसा करें कि थोड़ा बहुत ना जो इस तरह का काम होता है वो मेरे साथ करा लेती हैं। और वो कभी-कभार होता है, वैसे मोस्टली ये होता है कि मैं खुद ही करती हूँ। तो अच्छा जी, अभी जो है मैं बना रही हूँ नाश्ता और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर ही शेयर करूँगी, जिसकी वजह से मैंने ये वाला क्लिप भी बनाया है, वीडियो ये बनाई है। मैं लेकर आई थी अभी इम्तियाज़ से ब्रेड लेकर आई थी। ब्रेड जो है वाइट ब्रेड भी लेकर आई हूँ और जो ब्राउन ब्रेड होती है ना वो भी लेकर आई हूँ। अब बात ये है कि जो ब्रेड है ना वो मैं जैसे लेकर आई थी मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि गर्मी फिर से हो गई है, थोड़ी सी धूप तेज़ हो गई है ना, तो किचन में वैसे भी कुकिंग होती है, आग जलती है तो गर्मी हो जाती है। तो इनकी ब्रेड जब मैं फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मतलब मेरे हस्बैंड को भी इतनी अच्छी लगी थी कि वो भी कह रहे थे कि नाश्ते में ना आप मुझे ब्रेड दो। तो मैं फिर जब दोबारा अभी गई तो मैं फिर लेकर आई, मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी है तो मैं ब्राउन ब्रेड भी ले लेती हूँ, वाइट वाली भी ले लेती हूँ, मिल्की ब्रेड है। अब ब्रेड जो मैं लेकर आई वो मैंने फ्रिज में रखी, तो आप यकीन करें सेकंड डे से ही आप देखें कि इस तरह से हो गई है जैसे ये होती है ना पुरानी हो जाती है, थोड़ी सी बासी हो जाती है तो वो टूटने टूटने लग जाती है। हालांकि ये मैंने नेक्स्ट डे जो देखी थी, नेक्स्ट डे से इस तरह से हो गई थी। और फ्रिज में या फ्रीज़ करके भी मैं ब्रेड रखती हूँ, आप यकीन करें महीना 2 भी रखी रहे ना बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ना वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ख़ुद से कोई बात नहीं करती हूँ। और ये वाली मुझे समझ नहीं आई कि इस बार पूरी की पूरी दोनों ब्रेड्स जो है ना वो दिल ही नहीं चाह रहा खाने का। मुझे उनका टेस्ट भी चेंज लग रहा था और मुझे जो है ना वो देखने में भी आप देखें बिल्कुल ही जैसे बुर रही होती है ना, अजीब से उसके वो अलग से हो रहे हैं। तो आज तो खैर हमने ये खा ली, अब कल देखेंगे क्या करना है, क्योंकि आज भी बस ये था कि रोटी खाने का दिल नहीं था और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने कहा कि चलो अब यही खा लेते हैं। और साथ जो है ना मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, और बटर तो नहीं मार्जरीन है, और उसके साथ ये जैम लूँगी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं इस तरह चेंज कर लेती हूँ। और मैंने बनाए हैं बॉयल्ड एग्स साथ। जब ये वाला बनाया था तो फिर मैंने दूसरे वाला ऑमलेट या फ्राई अपने लिए नहीं बनाया। तो ये जो है ना मेरा अब एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, और अब मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम तो मैं ब्रेड ना ही लूँ। हालांकि मुझे समझ नहीं आई, फ़र्स्ट टाइम बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, पता नहीं इस बार क्या हुआ है। और फ्रेश ही रख रहे थे, फ्रेश ही मैंने ली, लेकिन क्या कह सकती हूँ। Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. अच्छा जी, अभी मैं बना रही हूँ खाना। और खाना जो है ना, ये वैसे मज़े की बात ये बताऊँ कि मैंने बना के रखा था कि चलो हम शाम को खा लेंगे, लेकिन जब मैंने गोभी बनाई ना और आलू गोभी बनाई और वो इतने मज़े की बनी, उसकी जो खुशबुएं जा रही थी ना, और जो खुशबू ने हमें दीवाना किया, तो 3-4 घंटे नाश्ते को तो खैर गुजर गए हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आज काम कर रही थी कि मैं शाम से पहले सारे काम कंप्लीट कर लूँ, खाना भी बना लूँ। तो उसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने आज से जाना है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो हुआ कुछ इस तरह कि इतनी मज़े की और जो खुशबू आती है ना,
जो अरोमा आता है जो खाना बन रहा होता है, तो बस उसके बाद फिर हम दोनों ने कहा कि छोड़ो अभी दोपहर में ही खा लेते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू गोभी, और हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, हम इसमें बिल्कुल प्याज नहीं डालते हैं। मेरी अम्मी नहीं डालती हैं, उन्होंने शुरू से मुझे भी इस तरह से सिखाई और मैं भी ऐसे ही बनाती रही हूँ। तो अब हमें खैर हम डालते भी नहीं हैं, क्योंकि सुनने में ये आया कि बादी होते हैं तो गोभी भी इस तरह होती है तो थोड़ा सा जो है वो अच्छा नहीं होता, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, अदरक लहसुन जो है ना, स्पेशली अदरक जिंजर हम काफ़ी ज़्यादा डाल देते हैं, और प्याज वगैरह हम नहीं डालते हैं। बहुत इजी बन जाती है और बहुत अच्छी बनती है। तो चलें, गोभी तो खैर साथ साथ बन रही है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमने क्या डिसाइड किया। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह कि हम काफ़ी दिनों से सर्च कर रहे थे, कोई टाइमिंग सूट नहीं कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी जहाँ पे हम दोनों जा सकें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि हम दोनों ना अलग अलग से सेपरेट ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ करना पॉसिबल नहीं था। कोशिश हम दोनों की यही थी कि हम एक साथ कर लें, लेकिन जो को जिम थे ना, या को जिम हैं जो इकट्ठे करते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम है कि टाइमिंग्स में जब मैंने जहाँ जहाँ देखी है ना, बहुत ज़्यादा रश है। और फिर लेडीज़ की जिम में ये होता है, आप थोड़े से कंफर्टेबल होते हो, आप जिम जाते हो तो खाली आपका मकसद ये नहीं होता कि आपने वेट कम करना है, ये होता है कि आपकी थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हो, फिज़िकल एक्टिविटी होती है और आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि बस हमने वेट कम करना है, वेट कम करने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए हम जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज लाना चाह रहे थे, थोड़ी सी फिटनेस की तरफ इस तरह से जाना चाह रहे थे। तो फिर मैंने उनको यही कहा कि उनका तो दिल अभी भी बिल्कुल नहीं है। आज भी उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन जाओ और ट्रायल बेस पे देख लो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो वापस मेरे साथ करो। तो उनका दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं सेपरेट जाऊं और वो सेपरेट जाएं, लेकिन जो हम देख रहे थे ना, तो उसमें मैंने यही डिसाइड किया कि बेहतर है कि मैं लेडीज़ वाला कोई जिम ज्वाइन कर लूँ जो लेडीज़ की टाइमिंग्स होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत कंफर्टेबल रहेगा। मैं अगर घंटा 2 भी जाती हूँ तो मैं रिलैक्स होके आऊँ बिल्कुल। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा जब मेल्स हो ना, लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, तो फिर उनमें आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, बिल्कुल भी नहीं होते हो उस पर। लेकिन एक्सरसाइज में आपको पता है इंसान हर तरह की एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा ज़रा ऑकवर्ड लगता है सीन। तो इस वजह से फिर मैंने आज यही डिसाइड किया, मैंने कहा ऐसा करते हैं कि आप अलग जाएं, मैं अलग जाती हूँ और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ये है कि चलो थोड़ी सी तो रूटीन चेंज हो जाएगी, लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और थोड़ा सा एक्टिव, फिज़िकल एक्टिव जो है ना वो हो जाएगा। अब मैं तो वैसे भी सारा दिन एक्टिव होती हूँ, घर में काम करती रहती हूँ, लेकिन घर के काम करने में और एक प्रॉपर एक्सरसाइज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बहुत से जब ये कहा जाता है ना, आप घर के काम करें तो आप पतले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, एक्टिव तो आप रहते हो। अभी भी हम मोस्टली काम तो खुद करती हैं, हेल्पर्स कितना करके जाती हैं, थोड़े बहुत बर्तन होते हैं या बस झाड़ू लगा के मोप लगाती हैं, बस वो भी कहीं लगाती हैं कहीं नहीं लगाती हैं, चीज़ें यहाँ वहाँ गिरी होती हैं, वो सारे काम हम ही करते हैं। लेकिन जो एक प्रॉपर होती है ना, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, तो उसमें आपकी मेंटल और फिज़िकली हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहती है। तो मेरी तो सोच इस तरह से है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, बाकी कुछ कह नहीं सकती हूँ, सब क्या सोचते हैं। तो आपसे बातें करते करते जी मेरी आलू गोभी रेडी हो गई और आप देखें कितने मज़े की रेडी हुई है। और ये बहुत ही छोटा सा मैं गोभी का फूल लेकर आई थी, इसे फूल गोभी कहते हैं, तो वो मैं लेकर आई थी और बस मैंने इसलिए आलू ऐड कर दिए थे कि पूरी हो जाए। तो मुझे हस्बैंड ने कहा कि बस जल्दी से गरम गरम रोटी बनाएं और उसके ऊपर हम डाल के खाएंगे। और इस तरह से हम दोनों ने फिर लंच कर लिया था। और लंच हमने थोड़ा लेट किया था क्योंकि हमने आज एक्सरसाइज करने भी जाना था, तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खा के जाएं ताकि एनर्जी रहे। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो अपनी गाड़ी है ना, वो कितने महीनों से, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना, मैं बिल्कुल चला ही नहीं रही, हार्डली मैंने एक आध बार निकाली होगी, तो अब ये स्टार्ट ही नहीं हो रही। आज ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि कितने दिन से मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इसकी शायद बैटरी डाउन हो गई है। तो अब मैं इसको जो है वो स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद फिर ये है कि अगर हमारी टाइमिंग्स मैच ना हुई या आपकी जॉब की टाइमिंग्स इस तरह से रही, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जा सकती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, तो बेहतर है। अब हालात बेहतर हो गए हैं तो मैं इसको ज़रा सेट कर लूँ। और हुआ वही कि उनका वेट मैं करती रही और आज हम फिर लेट हो गए। तो इस वजह से अब मैंने डिसाइड किया है कि बस अब जिसको, दोनों में से जिसको जब अपना अपना टाइम मिलेगा तो हम चले जाएंगे। लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। तो आज जी अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने भी स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लगा। हम दोनों वैसे भी पहले रेगुलर जाते थे, अभी ये कुछ अरसे से बिल्कुल
इन चीज़ों से ज़रा दूर हुए हुए थे। हालांकि वॉक हम करते हैं, वॉक तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, रेगुलर करते थे, लेकिन बस ज़रा चेंज चाह रहे थे हम लोग कि प्रॉपर जो है ना थोड़ा सा करें। तो आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अच्छा जी, तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं खाना बना के गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। जाने से पहले मैंने जल्दी से जो है वो बना लिया था। लौकी गोश्त बनाया था मैंने, और कद्दू भी कहते हैं हम, तो कद्दू शरीफ भी कहते हैं, लौकी भी कहते हैं। तो ये मैंने बनाया था और ये हम दोनों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है सब्ज़ी। और वैसे भी मैं शौक़ से खाती हूँ सब्ज़ियाँ। सैलड मैंने अभी बना लिया, रोटी मैंने अभी बना ली। तो वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, मैंने कहा कि बस जल्दी से जो है वो काम कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं टीचिंग करती रही हूँ, बैंक की जॉब भी करती रही हूँ। मैं 7 बजे 8 बजे रात को घर आती थी, तो मैं चीज़ें इसी तरह मैनेज कर लेती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जब ये क्वेश्चन आता है ना कि आप 2 लोग हैं, काम नहीं होता और ये और वो, और तो मैं आपको एक बात बताऊं कि 2 लोग हों 10 लोग हों, काम जो है ना वो आपका कम ज़्यादा बेशक थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन होते काम जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर मैं इस तरह से अब मैनेज कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं कर लेती हूँ। रात को जहाँ खाना बनता था तो वो मैं दोपहर को नाश्ते के फ़ौरन बाद बना लेती हूँ। जब मैं जॉब करती थी तो फिर मैं रात को बना लेती थी। आजकल भी जैसे रूटीन अब रहेगी वैसे इंशाअल्लाह ताला मैनेज करेंगे और चलेंगे। तो बस अभी ये जो है ना हम लोग अपना खाना इंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज का खाना जो है ना वो एक तो एक्सरसाइज करके हम आए थे, खैर हमने काफ़ी देर बाद खाया था, फ़ौरन नहीं खाया था क्योंकि आए थे। फिर उसके बाद हम दोनों ने शॉवर लिया था, फिर उसके बाद रिलैक्स हुए थे और फिर हमने काफ़ी बाद खाया था। लेकिन यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत अरसे के बाद बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो आपसे जी मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।